जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, आज की क्लास में हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस आपको कराएंगे। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपके साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर उसके बाद बोर्ड पर मैं इक्वेशंस आपको कराऊंगा। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में इन इक्वेशंस तक आपको एल्युमिनियम की मेटलर्जी कराई थी और हमने आपको ये बताया था कि एल्युमिनियम की मेटलर्जी जब हम करते हैं तो प्योर एल्यूमिना में से जब हम करंट पास करते हैं क्रायोलाइट की मौजूदगी में 950 डिग्री और 5.5 वोल्ट पर, तो एल्युमिनियम कैथोड पर हासिल होती है और ऑक्सीजन एनोड पर हासिल होती है। जो ऑक्सीजन एनोड पर हासिल होती है बच्चों, वो कार्बन एनोड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। इसलिए बच्चों, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सरफेस पर कार्बन पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ताकि हम अपने ग्रेफाइट एनोड्स को बर्न अवे से बचा सकें, उसको हम ईथिन अवे से बचा सकें और अपने कीमती पैसे बचा सकें। बच्चों, इसके बाद हमारी बुक में यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गया है। लेकिन बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, इलेक्ट्रोलिसिस बगैर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बच्चों 9 क्लास की बुक में है, जो कि सही नहीं है। तो असल इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इसको मैंने हेडिंग दी है कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। तो बच्चों, इसके स्टेप्स मैं आपको यहां से समझा रहा हूं और इक्वेशन आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, पहला पॉइंट सुनिए, एल्यूमिना Al2O3 इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आप लोगों को हमने बताया था कि Al2O3 प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है, जिसकी बिना पर बच्चों इसमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन बच्चों, एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम इसमें क्रायोलाइट डाल देते हैं। प्यारे बच्चों, क्रायोलाइट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका काम क्या होता है, सुनिए गौर से। क्रायोलाइट गिव्स नेसेसरी आयंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, क्रायोलाइट आयोनाइज होके वो आयंस देता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिक्वायर होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि क्रायोलाइट सॉल्वेंट के तौर पर भी काम करता है और ये मोल्टन एल्यूमिना को Al2O3 को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इनफैक्ट बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस Al2O3 की नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रोलिसिस क्रायोलाइट की होती है। ये है इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, सेकंड पॉइंट बताते हैं आपको। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस molten cryolite dissociate into its constituents। बच्चों, क्रायोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बच्चों क्रायोलाइट के। क्रायोलाइट डबल फ्लोराइड है, एल्युमिनियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड का मिक्सचर है। अगले स्टेप में बच्चों, AlF3 इज इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज गिविंग एल्युमिनियम आयंस एट द कैथोड एंड फ्लोराइड आयंस एट द एनोड। ये बन गए जनाब कैटाइन और एनाइन। और अब बच्चों, मैं जा रहा हूं बोर्ड पर आपको ये सारी चीजें समझाने के लिए। सो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, हम बता दें कि हम आपको एल्युमिनियम की
मेटलर्जी के इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस करा रहे हैं। जी जनाब, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो बच्चों क्रायोलाइट की, सबसे पहले हम आपको आयोनाइजेशन दिखाते हैं। देखिए और आयोनाइजेशन देखिए बेटा, ये आपने कुछ गड़बड़ करी है, उल्टा आ रहा है वो। सॉरी स्टूडेंट, जरा सा कुछ सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है, मैं ठीक करता हूँ इसको। देखिए आप ठीक आ रही है स्क्रीन सबको? स्टूडेंट सीधी आ रही है ना? ओके। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्रायोलाइट, जिसका फार्मूला है Na3Al F6। बच्चों ये आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा। एक्चुअली बच्चों पहले स्टेप में क्रायोलाइट डिकम्पोज होगा, Na3Al F6 डिकम्पोज होगा। देखो बच्चों, इससे पहले कि मैं इसके आयोनाइजेशन दिखाऊं, पहले मैं तुम्हें ये फार्मूला समझाता हूँ। Na3Al F6। बच्चों देखो, ये जो फार्मूला है Na3Al F6, ये तो हमने, आप लोग किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस फार्मूले को। एक्चुअली ये फार्मूला दो कंपाउंड का मिक्सचर है। तो बच्चों क्रायोलाइट को याद कीजिए, मैंने बताया था कि ये डबल सॉल्ट है और ये डबल फ्लोराइड है। तो बच्चों ये दो फ्लोराइड का मिक्सचर है। कौन कौन से फ्लोराइड है बच्चों इसमें? एल्युमिनियम का फ्लोराइड है और सोडियम का फ्लोराइड है। अब बच्चों चूंकि सोडियम 3 है, तो सोडियम के 3 मोल्स हमें यहाँ पे शुरू में लिखने पड़ेंगे। ये इसकी कॉम्पोजिशन है बच्चों, Al3.3NaF। ये आप अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें। अगर ये बात बैठ गई तो पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस आपको आराम से समझ आ जाएंगे। तो ये बच्चों मैं रब कर रहा हूं और अब मैं आपको इसको डिकम्पोज करूंगा। ये डिकम्पोज होगा इन दोनों कंपोनेंट्स में अपने। देखो बेटा, Na3Al F6 दो चीजों में टूट जाएगा। किस किस में? सोडियम फ्लोराइड प्लस एल्युमिनियम फ्लोराइड। बच्चों सोडियम 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे और इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। बच्चों फिर AlF3 नेक्स्ट स्टेप के आयोनाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप में दरहकीकत आयोनाइज होगा। AlF3 अपने आयंस में टूट जाएगा, दो आयंस बनेंगे बच्चों, एल्युमिनियम आयंस और फ्लोराइड आयंस। बैलेंस करेंगे, फ्लोराइड 3 है, यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो बच्चों ये एल्युमिनियम आयन जो है ये कैटाइन है और फ्लोराइड आयन जो है बच्चों वो एनाइन है। अब बच्चों जब हम करंट पास करेंगे तो एल्युमिनियम आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा और फ्लोराइड आयन एनोड की तरफ मूव करेगा। तो फिर हम दो रिएक्शन दिखेंगे, कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन। तो ये देखिएगा, मैं आप कैथोड रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। फिर एनोड रिएक्शन लिखेंगे। गैप देते ताकि आराम से नजर आ जाए आपको। एनोड रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। एनोड रिएक्शन
तो बच्चों एनोड पर कौन पहुंचेगा? फ्लोराइड आयन। एनोड पर कौन पहुंचेगा? फ्लोराइड आयन, क्योंकि एनाइन है बच्चों। बच्चों एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो फ्लोराइड आयन बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्लोरीन एटम में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना भाई? एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। समझ में आ रही है बात बेटा? बेटा समझ में आ रही है सबको? अब बच्चों गौर से सुनिए। बच्चों फ्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्लोरीन एटम में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बच्चों आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि फ्लोरीन डाइटोमिक होती है। फ्लोरीन डाइटोमिक होती है, उसके पीछे 2 लगता है। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो फ्लोराइड से पहले 2 आएगा। जब फ्लोराइड से पहले 2 आएगा तो बच्चों यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस 2 होगा। बात समझ गए? लेकिन बच्चों आसानी के लिए हम यहां पर 2 नहीं लगा रहे। बात को समझ ले भाई, ठीक है? आसानी के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम फ्लोरीन गैस नहीं बना रहे, फ्लोरीन एटम बना रहे हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बच्चों जैसे ही फ्लोरीन एटम एनोड पर बनेंगे, ये रिएक्शन करेंगे सेल में मौजूद Al2O3 से, जो हमारा मेन इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों फ्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी ऑक्सीजन गैस की शक्ल में और खुद एल्युमिनियम के साथ मिलकर AlF3 बना लेगी। AlF3 फिर आयोनाइज होगा, फिर एल्युमिनियम आयन देगा, फिर फ्लोराइड आयन देगा। इस तरह पूरी ये साइकिल चलेगी। बच्चों दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है। बैलेंस कर लो इसको बैलेंस कर लो यार। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो बच्चों यहाँ पे 3 लगा देंगे। ऑक्सीजन 6 हो गई, यहाँ पर 2 लगा देंगे। एल्युमिनियम देखो अब कितनी हो गई, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। और फ्लोरीन किलो कितनी हो गई, 4 3 ना, फ्लोरीन कितनी हो गई गिन के बताओ। हाउ मेनी फ्लोरीन्स? सिर्फ उदय बोल रहे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं भाई क्या? बताओ भाई कितनी हो गई? 12, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा फ्लोरीन से पहले। लेकिन बच्चों बड़े मजे की बात सुने, फ्लोरीन यहाँ 12 हो गए, लेकिन यहाँ तो फ्लोरीन 1 था। तो अब क्या करें? फ्लोरीन तो 1 रिलीज हुआ था फ्लोरीन 1 रिलीज हुआ था। तो बच्चों इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। 12 लगाना नहीं पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें फ्लोराइड 12 हो गए, यहां फ्लोराइड 3 निकले थे, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। अब जब मैंने इनको 4 से मल्टीप्लाई किया तो AlF3 4 हो गए, AlF3 यहां 1 था, तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी मुझे 4 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है जनाब एनोड रिएक्शन। अब आएगा कैथोड रिएक्शन। देखें जी, कैथोड रिएक्शन। कैथोड पर बच्चों एल्युमिनियम आयन जाएगा, एल्युमिनियम आयन Al3+ आयन जाएगा और वहां जाकर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्युमिनियम एटम में रिड्यूस हो जाएगा। सेल का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो एल्युमिनियम हासिल होगी वो मोल्टन स्टेट में होगी। प्यारे बच्चों, दिस इज रिडक्शन। नाउ स्टूडेंट, इसको अब हमें थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। गौर से देखिएगा, जब हमने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो एल्युमिनियम आयन हमारे पास 4 हो गए, तो हमें इस इक्वेशन में लॉस और गेन को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 12 इलेक्ट्रॉन, 12 1 12 इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज किए जा सके। बच्चों, अब हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा ओवरऑल रिएक्शन। तो ये मैं बच्चों आपको सामने कैंसिल आउट करूंगा और जो फाइनल इक्वेशन आएगी आप यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे। आइए देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा कैंसिल हो रहा है फ्लोराइड आयन। ये फ्लोराइड आयन 12 है, यहां पर भी फ्लोराइड आयन 12 है। फ्लोरीन एटम कैंसिल हो रहा है 12 12 और 12 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं। AlF3 और AlF3 कैंसिल हो रहा है, 4 4 है। अब बच्चों, जो चीज हमारे पास बचे उसको भी कैंसिल कर लेते हैं। एक चीज बच गई है एल्युमिनियम आयन, और एल्युमिनियम आयन ये भी कैंसिल हो गए। अब जो चीज लेफ्ट पर बचेगी लेफ्ट पर उतार लेंगे, जो राइट पर बचेगी राइट पर उतार लेंगे। तो देखिए, लेफ्ट पे बचे 4 करायोलाइट, 4 Na3Al प्लस प्लस प्लस, और नीचे आओ, कट गया कट गया कट गया कट गया, 2 एल्यूमिना 2Al2O3। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा। इधर आ जाओ, यहां पे क्या बचा, NaF बचा 4 3 12, 4 3 12 NaF प्लस 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 4 AlF3 बचा, प्लस 4 एल्युमिनियम बचा और 3 O2 बचा। अब बच्चों गौर से देखिएगा, ये NaF और AlF3 को अगर मैं आपस में जोड़ दूं दोबारा से तो करायोलाइट बन जाएगा, लेकिन करायोलाइट के 4 मोल बनेंगे, Na3AlF6। बच्चों 4 मोल करायोलाइट के लेफ्ट पर भी है, 4 राइट पर भी है, कैंसिल हो गए तो फाइनल इक्वेशन बनी 2Al2O3 is equal to 4 aluminum liquid plus 3 oxygen gas, and that is our final equation। अरे ये तो वही इक्वेशन आ गई जो मैंने पिछली क्लास में वाला भी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। देखा आपने? तो इनफैक्ट करायोलाइट तो दोबारा बन गया। तो करायोलाइट बुनियादी तौर पर, जी बेटा मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा बेटा। आपने देखा कि करायोलाइट बुनियादी तौर पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वो दोबारा जनरेट हो रहा है। बच्चों, जो एल्युमिनियम हासिल हो रही है वो 99% प्योर है और उसमें इंप्योरिटीज मौजूद है। उन इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए हम लोग करेंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग प्यारे बच्चों में आपको
पढ़ाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, शेयर करूंगा आपके साथ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, प्लीज। जी बच्चों, ये वो सारी इक्वेशंस आपके सामने जो है वो मैं आपको रात को भेज दूंगा। डोंट वरी, ये सब आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है ये कुछ भी प्यारे बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आपको तीसरा स्टेप पढ़ा रहे हैं एल्युमिनियम की मेटलर्जी का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस जो है हुप नामी साइंसदान ने परफॉर्म किया था, उसी के नाम पर ये नाम रखा गया है। इसका नाम है हुप्स प्रोसेस। तो आइए बच्चों जल्दी से पॉइंट वाइज आपको पढ़ाते हैं। एल्युमिनियम obtained by Hall-Héroult process contain traces of impurities। बच्चों ये impurities जो एल्युमिनियम अभी आपने हासिल करी है बच्चों हॉल-हेराल्ड प्रोसेस से, वो 99% प्योर है, 1% उसमें impurities है। आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, ये 3 impurities मेन है। और बच्चों कुछ एल्यूमिना जो कि इलेक्ट्रोलाइज नहीं हुआ, वो भी बचेगा हमारे पास। तो ये 4 चीजें हैं। और एल्युमिनियम चूंकि इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चों हमें बिल्कुल प्योर एल्युमिनियम चाहिए। तो एल्युमिनियम को फर्दर रिफाइन करने के लिए हम इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जिसके अंदर हम 2 चीजों का मिक्सचर लेते हैं, क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का मिक्सचर लेते हैं, फ्यूज मिक्सचर, और इसको मिक्स कर लेते हैं एल्यूमिना के साथ, Al2O3 के साथ। ये 3 चीजें प्यारे बच्चों क्रायोलाइट के तौर पर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल देखिए प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन लाइंड आयरन टैंक होता है, जिसमें 3 लिक्विड लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक। और इन तीनों लिक्विड लेयर्स की स्टूडेंट्स डेंसिटी अलग होती है, यानी सबसे भारी नीचे होती है, सबसे हल्की ऊपर होती है। तो देखिएगा बॉटम लेयर किस चीज पर मुश्तमिल है। बॉटम लेयर इम्प्योर एल्युमिनियम कॉपर एलॉय पर मुश्तमिल है, यानी ये वो एल्युमिनियम है जो कि हमें हासिल हुई थी हॉल-हेराल्ड प्रोसेस से। क्योंकि एल्युमिनियम और कॉपर मिक्स है तो ये एलॉय बन गया बच्चों। तो बॉटम लेयर इम्प्योर एल्युमिनियम पर मुश्तमिल है, टॉप लेयर प्योर एल्युमिनियम पर मुश्तमिल है। टॉप लेयर में कार्बन के कैथोड ऊपर से हैंग हो रहे हैं, जबकि जो मिडिल लेयर है बच्चों वो क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड की है, यानी इलेक्ट्रोलाइट की लेयर है। आइए इसको डायग्राम से समझिए। ये खूबसूरत सी डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। तो आप देखिए प्यारे बच्चों के ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नीले रंग से मैंने बनाया है आपके लिए। ये कार्बन लाइंड आयरन टैंक है, कार्बन लाइंड आयरन टैंक है। ये बच्चों आपको ब्राउन रंग का जो नजर आ रहा है, जो कि नीचे वाली लेयर के अंदर तक जा रहा है, ये एनोड है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। जबकि बच्चों ऊपर से कुछ रॉड्स ब्राउन रंग की हैंग हो रही हैं, ये कैथोड है। ये ऊपर वाली लेयर के अंदर घुसा हुआ है हिस्सा, और ये वाला हिस्सा एनोड वाला हिस्सा बॉटम वाली लेयर में घुसा हुआ है। तो इस तरह बच्चों बॉटम वाली जो लेयर है, यानी मोल्टन एल्युमिनियम कॉपर एलॉय जो है, वो एक तरीके से एनोड बन जाएगा और प्योर एल्युमिनियम एक तरीके से कैथोड बन जाएगा। और मोल्टन फ्लोराइड्स यानी क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड, ये बच्चों इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे। तो ये मिडिल लेयर इलेक्ट्रोलाइट की है। तो ये 3 लेयर्स हैं, 3 लिक्विड लेयर्स हैं। अब बच्चों जब हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा?
इसके लिए बच्चों थोड़ा सा नीचे वाली डायग्राम आप देखिएगा। बच्चों जब हम करंट पास करेंगे तो बॉटम लेयर से एल्युमिनियम एटम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये एल्युमिनियम एटम ऑक्सीडाइज होके मिडिल लेयर में चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम आयन। और ये एल्युमिनियम आयन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैथोड इनको खींचेगा और ये ऊपर वाली लेयर में चले जाएंगे। इस तरह एल्युमिनियम आयन की शक्ल में बॉटम लेयर से टॉप लेयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो बॉटम लेयर पतली होती चली जाएगी और टॉप लेयर मोटी होती चली जाएगी। देखिए टॉप लेयर के अंदर जो ये कार्बन के कैथोड है, इसकी वजह से टॉप लेयर पूरी की पूरी कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी, वो कैटाइन को अट्रैक्ट करेगी ऊपर की तरफ। इस तरह बच्चों जो एल्युमिनियम हासिल होगी वो 99.99% प्योर होगी। यहां पे प्यारे बच्चों नीचे वाली लेयर में एल्युमिनियम हासिल होगी। इस नीचे वाली लेयर में ऊपर से हम एल्युमिनियम डालेंगे, मोल्टन एल्युमिनियम कॉपर एलाइड डालेंगे, जबकि बच्चों यहां ऊपर से हम प्योर एल्युमिनियम को निकाल लेंगे। प्योर एल्युमिनियम जो है वो सबसे हल्का है और मोल्टन एल्युमिनियम कॉपर एलाइड सबसे भारी है। तो भारी लेयर नीचे होगी और हल्की लेयर ऊपर होगी। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो बच्चों जब एल्युमिनियम आयन बॉटम लेयर से टॉप लेयर में चले जाएंगे, इंप्योरिटीज बॉटम लेयर में ही मौजूद रहेंगी। इस तरह बच्चों हासिल होने वाली एल्युमिनियम तमाम तर इंप्योरिटीज से पाक हो जाएगी। तो ये था बच्चों एल्युमिनियम की मेटलर्जी। हाँ सिद्रा भाई लाइट चली गई तो क्या करें सिद्रा? वो उसका वो देख ले, रिकॉर्डिंग देख ले। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा इसकी बेटा वीडियो, ठीक है? तो बच्चों ये था हमारा आज का पहला टॉपिक और अब हम बच्चों दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अपने रजिस्टर्स निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग लगा लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। जैसे कि आपसे वादा किया था आपको कराएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। बच्चों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक खास पैटर्न से चेंज होती हैं। एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर या लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड में या टॉप टू बॉटम मूव करने पर ग्रुप में या तो बच्चों इंक्रीज हो जाती हैं या डिक्रीज हो जाती हैं। इसको कहते हैं पीरियोडिक वेरिएशन। तो बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है, एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। 10 मिनट मेरे बाकी हैं, कोशिश करूंगा कि एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दूं, बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक है होती है या नहीं होती। स्टूडेंट्स शेयर करूंगा आपके साथ स्क्रीन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। ये बच्चों मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज का चार्ट बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा, ये भेजूंगा आपको रात को। इसमें मैंने पूरी चार्ट के अंदर पूरी प्रॉपर्टी समराइज कर दी एक ही चार्ट के। तो
अच्छा आपको लगेगा। ये डिफरेंस है एस ब्लॉक और सॉरी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ये भी मैं आपको सेंड करूंगा। और थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में कुछ बातें आपसे मुझे करनी है। यानी बच्चों सबसे पहले पी ब्लॉक की डेफिनेशन बताता हूं आपको। क्या हो गया भाई उजैर, ये बुक बहुत मुश्किल है पब्लिश होना बेटा, आपको मैंने बताया था ना। तो बस आप इसी से गुजारा कर लें, आपको तो ये मिल रही है ना यार फ्री में, आपको क्या मसला है, आपको पीडीएफ की शक्ल में मिल जाती है। तो बच्चों सबसे पहले पी ब्लॉक की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। पी ब्लॉक क्या होते हैं बच्चों? पी ब्लॉक वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में होती है, यानी np1 से np6 तक इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। अरे बच्चों पी ब्लॉक ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक होता है, लेकिन इसमें बच्चों हीलियम शामिल नहीं है, हीलियम शामिल नहीं है क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, तो इसको पी ब्लॉक में काउंट नहीं किया जाता। जो पी ब्लॉक की जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np1 to 6 या ns2 np1 to ns2 np6। लेकिन बच्चों हमारी बुक में नोबल गैसेस को पी ब्लॉक में नहीं शामिल किया जाता। सब डिवीजन देखिए प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक के अंदर टोटल 30 एलिमेंट्स है। जाहिर सी बात है नोबल गैसेस इसमें इंक्लूड है, हीलियम इसमें शामिल नहीं है। पी ब्लॉक में बच्चों 10 मेटल्स है और 20 नॉन मेटल्स है। बच्चों इन तमाम एलिमेंट्स में एक एलिमेंट लिक्विड है जिसको आप सब जानते हैं ब्रोमीन, जो कि नॉन मेटल है। 9 गैसेस है, इसमें नोबल गैसेस है 5 और 4 है जी ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन, ये गैसेस है। एंड 20 आर सॉलिड्स, 20 सॉलिड्स है। और बच्चों इसी बात को मैंने इस चार्ट के अंदर समराइज किया है। यार बच्चों बोरोन को हमारी बुक ने नॉन मेटल कंसीडर किया है, जबकि ये नॉन मेटल नहीं है, ये मेटेलॉइड होती है बच्चों। तो जरा सा देखिएगा, मैंने खूबसूरत सा एक चार्ट आपके लिए बनाया है। कितनी मेटल्स हैं जी? टोटल 10 मेटल्स हैं पी ब्लॉक में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। कॉमन एल्युमिनियम, टिन, लेड, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये मेटल्स कंसीडर की जाती हैं। नॉन मेटल्स 20 हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स मैंने लिख दी हैं, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। बाकी तमाम गैसेस भी नॉन मेटल्स होती हैं बच्चों। लेकिन बच्चों बोरोन इज नॉट अ मेटल, बोरोन इज अ मेटलॉइड। आप इसको कहीं भी सर्च कर लें। सॉलिड 20 है बच्चों, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों है। लिक्विड एक एलिमेंट है ब्रोमीन, और गैसेस बच्चों 9 एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और बच्चों ये कॉमन सी टर्म है ग्रुप ट्रेंड, इसको भी आप समझ लीजिए। the regular variation in physical properties down a group is called group trend। बच्चों ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक मखसूस तब्दीली के साथ गुजरती है। इस तब्दीली को ग्रुप ट्रेंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर का ग्रुप ट्रेंड ये है कि ये प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हैं। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड ये है कि ये प्रॉपर्टीज ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है।
और बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जरा से समझ लीजिए। The chemical properties of elements depend upon the number and arrangement of electrons in the valence shell. बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। बच्चों वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो केमिकली सेम होते हैं। इसीलिए बच्चों एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स केमिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के पास सेम नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इनर इलेक्ट्रॉनों से होता है, यानी उन इलेक्ट्रॉनों से होता है जो कि अंदरूनी शेल्स में पाए जाते हैं। बच्चों चूंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक एक शेल ईच पीरियड में ऐड होता है, यानी इनर इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर चेंज हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पर बच्चों ग्रुप थर्ड ए को अगर आप देखें, ग्रुप थर्ड ए के जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 होते हैं, बट इनर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर बोरोन के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने मैंने लिखे हैं 2 है, एल्युमिनियम के पास 10 है और गैलियम के पास 28 है। तो बच्चों इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स चूंकि डिफरेंट है, तो इनर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, इनका ग्रुप ट्रेंड डिफरेंट हो जाएगा। तो ये था बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन, और फिर मैं कुछ देर के बाद 1 मिनट मेरे पास रह गया, आप कुछ सवाल करना चाहें तो कर लें बेटा। तो फिर मैं कुछ देर के बाद आपसे ट्रेंड ग्रुप ट्रेंड एस ब्लॉक का शुरू करूंगा। मैंने जो ग्रुप ट्रेंड बनाया वो एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक का कंबाइन बनाया, यानी एक तीर से सारे शिकार करो। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल याद करने की जरूरत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो वेट फॉर 5 मिनट्स और फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास।